अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल मोमेंट्स। हम बात कर रहे थे आका और अलहिकम की बीवी के बारे में। आका ने गुस्से से गरज कर बुढ़िया को बुलाया। उसके खादम भी भागे आए और हरम की दो औरतें भी आ गईं। अपने आका का गुस्सा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर वो शर्मा रही होती तो और बात थी। आका ने कहा, वो मेरी तौहीन कर गई है, हम उसे घसीट कर लाते हैं। एक खादम ने कहा, नहीं। आका ने कहा, इस खानाबदोश बिकारन को वो सज़ा दूंगा कि जिससे वो मेरे घर में सब इबरत हासिल करेंगे। इसने अपने दो ख़ास आदमियों को बुलाया और इन्हें कहा, वो झोंपड़ा देख लो जिसमें ये बदबख्त लड़की रहती है। आज इसके खामद को कत्ल कर दो और लड़की को मेरे पास ले आओ। इसके बच्चे को तुम जहाँ चाहो बेच दो। हरम की जो दो औरतें वहाँ मौजूद थीं, उन्होंने एक दूसरी की तरफ देखा। दोनों के माथों पर शिकन आए। आका गुस्से से फुंकार रहा था, कोई शहजादी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, कम बख्त खाना बदोश की ये हिम्मत। सब चले जाओ। आल हिकम के कत्ल और इसकी बीवी के अगवा का वक़्त रात गहरी होने के बाद का रखा गया। सूरज गरूब हुआ तो अल हिकम अपने झोंपड़े में आया। उसकी बीवी अपने कपड़ों में थी। वो बुढ़िया का पहना हुआ रेशमी लिबास इसी कमरे में छोड़ आई थी। वो सोच रही थी कि अपने खामद को आज की वारदात बताए या ना बताए, मगर ये फैसला कर चुकी थी कि यहाँ एक और दिन नहीं गुजारेगी। उसे खामद की वजह भी बताई थी कि वो क्यों नहीं रहना चाहती। इसे ये मालूम ही नहीं था कि आज रात अपने खामद को आखिरी बार जिंदा देख रही है और बच्चा भी इससे छिन जाएगा। इसने अल हिकम के आगे खाना रखा तो झोंपड़े में एक औरत दाखिल हुई। इसने झोंपड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया और अल हिकम से कहा, खाना ख़त्म करो और अपनी बीवी और बच्चे को साथ लो और यहाँ से निकल जाओ, शहर में न ठहरना। ये औरत इन दो में से एक थी जो आका की गर्ज सुनकर इसके कमरे में गई थी। ये आका की मंजूर नज़र थी। उन्होंने अल हिकम की बीवी को की झलक देखी थी तो उन्होंने कहा कि जब आका का ये हुक्म सुना है कि अल हिकम को कत्ल कर देगा और इसकी बीवी को अगवा कर लिया जाएगा, तो दोनों ने तन्हाई में मियाँ बीवी को बचाने का फ़ैसला कर लिया। दोनों को अपना अपना लड़कपन याद आ गया। उन्होंने शादी के ख्वाब देखे थे, मगर इस शख्स की बेनिकाही बीवियां बनी। यहाँ से वो भाग नहीं सकती थी। यहाँ दौलत और असर और सूख की हुकूमत थी। असर और सूख इसे हासिल होता था जिसके हरम में रौनक ज़्यादा होती थी। इन दोनों ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। गुनाहों की दुनिया में आकर वो सरापा फ़रेब बन गई थी। उन्होंने आका को हाकिमों में मकबूल बनाने के लिए अपने जादू चलाए थे। हरम की साजिशों और सियासत में वो पेश पेश थीं और अपनी खूबियों और फ़रेब कारियों की बदौलत आका पर छा गई थी। मगर इनके अंदर वो औरत मर न सकी जो एक खामद और मुसरतों से मखमूर अज़दवाजी ज़िंदगी की मुतमन्नी होती है। इंसानी फितरत के तकाजे दबाए न जा सके। उन्होंने देखा कि एक और मासूम लड़की जो एक दूध पीते बच्चे की माँ भी है, गरीब और परदेसी भी है, एक इंसान की हवस का शिकार हो रही है। वो खुद तो लड़कपन में मासूमियत और अपने ख्वाबों को बचा नहीं सकी। उन्होंने इस लड़की को बचाने का फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला तो खुदाए जुल जलाल का था कि उस बच्चे की माँ गुनाह के परस्तारों से महफूज रहे। इसलिए खुदा ने इन दो औरतों को सबब बनाया जो गुनाहों में डूब चुकी थीं। ये अल हिकम की बीवी के ईमान का करिश्मा था। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए से ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, औरत ने कहा। फ़ौरन निकल जाओ। और वो चली गई। अल हिकम ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। बीवी ने इसे बता दिया कि आज दिन में इससे क्या गुजरी है, मगर अल हिकम सोच में पड़ गया। बीवी ने इसे कहा कि उठो चले। अल हिकम चलने पर आमादा नज़र नहीं आ रहा था। इसने बीवी से कहा कि ये औरत इस घर की खादमा मालूम होती है, ये किसी और नियत से यहाँ आई थी। अल हिकम ने कहा कि वो आका से मिलेगा। बीवी जिद करने लगी कि इन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो दो आदमी जिन्हें कत्ल और अगवा पर ममूर किया गया था शराब पी रहे थे। हथियार इनके पास थे। एक गरीब का कत्ल और इसकी बीवी को उठा लाना इनके लिए कोई मुहिम नहीं था। उन्होंने शाम से पहले झोंपड़ी देख ली थी। उन्हें किसी कानून का डर नहीं था। वो खुश थे कि इन्हें इनाम मिलने का ज़रिया पैदा हो गया है। वो उठे और अल हिकम की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। वो हंसते खेलते जा रहे थे। झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद था। एक ने दूसरे से कहा कि तुम लड़की को पकड़ लेना। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। एक ने गरज कर कहा, उठो ए। मगर अंधेरे में कोई हलचल ना हुई।
جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ انہوں نے ایک بار پھر للکارا، اب کے بار خاموشی رہی۔ اندھیرے میں ٹٹولا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شاید غلط جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ وہ دوسرے جھونپڑے دیکھنے لگے۔ علیکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے۔ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے، علیکم نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوس نہ ہو میرے بچے کے باپ، اس کی بیوی نے کہا۔ تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں؟ مجھے خدا کی ذات پر یہ اعتماد ہے کہ ہم گناہ گار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو اس کا اشارہ ہے مجھے قرآن سے ملا ہے۔ تم پاگل ہو، علیکم نے اسے غصے سے کہا۔ خدا ہم پر اسی لیے ناراض ہے کہ تم دعویٰ کرتی ہو کہ تم نے پیغمبر کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر تو دماغ سے نکال دو۔ قرآن کو تعویذ نہ سمجھو۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ تم سے شادی کر لی۔ بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے۔ اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، اس کی بیوی نے کہا۔ تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو، علیکم نے جواب دیا۔ اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ واپس چلتے چلتے علیکم نے پوچھا، کہاں؟ تمہارے قبیلے میں، علیکم نے جواب دیا۔ وہ لوگ وہیں ہوں گے یا کہیں مل جائیں گے۔ پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں، اس کی بیوی نے کہا۔ میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت کما دوں گی۔ تم آنکھیں بند رکھنا، یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔